जब आप हमारी वजह से परेशान होते हैं। तो हमारा तो बनता है ना हक कि हम पूछे क्यों, कैसे, काहे। रहने दो। फिर रहने दो, माने ऐसे कहे, बोलने से ना मन हल्का हो जाता है और हम माने कि हम सौदे की दास। आप कब से बात छुपाने लगे? हम कोई बात नहीं छुपाते, किसी से डरते नहीं हम। वो तो वो कल रात सपना देखा था हमने। माँ आई थी हमारे सपने में। कहाँ चली गई थी आप? हमको बहुत मिस करते हैं माँ, हर रोज हर वक्त बहुत मिस करते। हम आपको देखना चाहते हैं माँ। काश हमें कोई अपनी आंखें उतार देते माँ, हम जी भर के आपको देख सके। माँ, माँ रो रही है? माँ क्या हुआ? माँ बोलिए ना, आप क्यों रो रही है? माँ बताइए हमको। मन बहुत बेचैन है बेटा, बहुत अशांत, घोर कष्ट हो रहा है मुझे। कष्ट? क्यों माँ? किस बात की बेचैनी है आपको? माँ बताइए ना हमको। आंखों से लाचार है माँ। माँ हम आपके राजीव है माँ। आपकी हर बातों को सराखों पर रखते हैं हम। अरे माँ हमारा बस चले ना तो आप तो मौत के दरवाजे। अपनी मौत का दुख नहीं है मुझे बेटा, दुख तो इस बात का है कि इस पल में तेरे साथ नहीं, अपनी आंचल की छांव में हर पल रखने वाली है माँ। इसका बेटा अपनी पीड़ा, अपना दुख अकेले सह रहा है। माँ आप ना हमारी फिक्र मत करिए, हम ठीक है, हम बहुत खुश हैं माँ। और जानती माँ, और डे बाय डे ना हम बेटर होते जा रहे हैं। और हाँ माँ, आप जानती है अब तो आपकी बहुएं भी आ गई है, और हम भी ना अपने अंधेरों से बाहर आ रहे हैं। हर चंदेल भवन पर अमंगल का साया आज भी मंडरा रहा है, इसीलिए मेरी आत्मा तड़प रही है। पितृलोक से दूर अकेली मैं भटक रही हूँ, अशांत, बेचैन। और फिर माँ चली गई। अपना संदेशा देखे रोते बिलखते हमारी माँ चली गई। राजीव बाबू आप रोइए मत, आप शांत हो जाइए। तुम जानती हो हम सब कुछ सही तरीके से देख पा रहे थे। हमारी माँ का सुंदर चेहरा, उनके हाथ, उनके पांव। हमारा मन किया कि उनके पांव छूकर उनका आशीष ले ले, लेकिन कि वो नजरें जो हमें ताक रही थी, उनकी आंखों में इतना दर्द, इतनी पीड़ा थी। रोते हुए देखकर छाती फट रही थी हमारी। उनके आंसुओं को देखकर कलेजा तड़प रहा था हमारा, लेकिन इतना लाचार महसूस कर रहे थे हम कि क्या करें ऐसा कि हम माँ के दुख को, दर्द को दूर कर सके। कोई तो ऐसा रास्ता होगा, कोई सेतु, कोई मार्ग जिससे इस दुनिया से उस दुनिया में जाके उसको थोड़ी सी राहत दे सके, खुशी दे सके। पता है राजीव बाबू, हमारे मुनिया टोला में कहते हैं कि जब पितृ कलपते हैं ना तो सपने में आते हैं, और वो उनके ही सपने में आते हैं जो उनके अपने होते हैं, प्यारे होते हैं, और उनको ही अपना दुख बताते हैं। इसीलिए तो आपने सपने में देखा आप अपनी माँ के सबसे प्यारे हैं ना। हाँ हाँ, तो इसीलिए आपकी माँ आपके सपने में आई थी राजीव बाबू। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कर सकते हैं बताओ ना। हमारी माँ कहती है कि अगर किसी के श्राद्ध में कोई कमी रह जाए तो उनके जो पितृ होते हैं ना, वो भटकते हैं, वो बेचैन रहते हैं। आपकी माँ के श्राद्ध में तो कोई कमी नहीं रही होगी, मतलब होम, पूजा पाठ, भोज भात, दान दक्षिणा, ऐसी तो कोई कमी नहीं हुआ हमारी माँ का श्राद्ध, नहीं हुआ हमारी माँ का श्राद्ध। श्राद्ध नहीं हुआ?
कैसे हो सकता है राजीव बाबू? बस नहीं हुआ। माला चढ़ाने के लिए मना किया था ना हमने, और ये दिया बाती आडंबर क्यों? पितृपक्ष चल रहे हैं देव, और तुमने चित्रा का श्राद्ध भी नहीं किया देव। नादान मत बनो न प्रभादी, क्या परिस्थितियां थी जानती तो हैं आप। पितरों की मुक्ति इंसानी हालातों का मुंह कब से देखने लगे देव? अरे भाई, जो जा चुके हैं सो जा चुके हैं, अब जो है उनका ख्याल रखना है। ये समाज के लोग जरा सी भी चूक नहीं बख्शते हैं। पर दादा, चंदेल भवन का श्राप भी मिट गया है और समाज के लोगों का मुंह भी बंद हो गया है। अब तो हमें चित्रा भाभी का श्राद्ध करना ही चाहिए। और ये बात तो हम सब जानते हैं कि आप अब भी चित्रा भाभी को बहुत मिस करते हैं। हम सब वाकिफ हैं इस बात से। तुम क्या जानो भानु, चित्रा की मौत से ज्यादा हमको शराब विचलित किए हुए था। दुख मैं झेल सकता हूँ, पर अपनी इज्जत, अपनी साख और चंदेल खानदान का भविष्य खतरे में हो, ये नहीं देख सकता मैं। और चित्रा की बेचैन परेशान आत्मा भटकती होगी, पितृलोक को तरसती होगी देव। उसका क्या? तुम्हें चित्रा की याद नहीं सताती, या फिर उसकी कमी महसूस नहीं होती देव? नहीं होती प्रभा दीदी, हमारे रहते जज साहब को चित्रा दी की याद नहीं आती। बकवास मत करो खुशबू, हर समय जरूरी नहीं होता कि इतनी बकवास की जाए। चित्रा देव की व्याख्या थी, देव के दोनों बेटों की मां, चंदेल घराने की बड़ी बहू। और तुम कौन हो? क्या हो तुम? क्या हैसियत है तुम्हारी इस घर में? चित्रा की बहन होने के नाते इस घर में रह रही हो, उसके अलावा और कोई रिश्ता है इस घर में तुम्हारा? और अगर व्यक्तित्व में देखा जाए ना, तो तुम में और चित्रा में जमीन आसमान का फर्क था। तुम पूरी करोगी कमी चित्रा की? ये मुंह और मसूर की दाल, इससे बड़ी बकवास बात आज तक सुनी ही नहीं मैंने। तमीज से बात कीजिए प्रभा दी। बहन के घर में घुस के रहने वाली मुझे तमीज सिखाएगी? गड़े मुर्दे मत उखाड़िए प्रभा दी, वरना ऐसे कंकाल निकलेंगे ना कि आपकी रूह कांप जाएगी। अतीत का डर और धौंस उसे दिखाना जिसने अतीत झेला ना हो खुशबू। और अपनी ये बदनीयती ना अतीत के पर्दों में छुपाने की कोशिश मत करो, समझी? हाँ तो हटा देते हैं पर्दे। अरे बंद करो। बस ऐसे ही बाबा ने कह दिया कि श्राद्ध भी, और हमने भी कभी कुछ। श्राद्ध? लेकिन ये तो गलत है। श्राद्ध तो होना ही चाहिए। गलत है मतलब? एक मिनट, गलत है मतलब हमने श्राद्ध नहीं किया? श्राद्ध नहीं किया इसीलिए हमारी माँ की आत्मा इतनी बेचैन है, इतनी अशांत है हमारी माँ की आत्मा। हाँ, अगर अशांत है तो शांत भी कर सकते हैं। अगर उनको कोई पीड़ा है ना राजीव बाबू, तो वो भी दूर किया जा सकता है। क्योंकि एक माँ के लिए अपने बच्चे से जरूरी कुछ नहीं होता है, और आप तो उनके सबसे दुलारे थे। लेकिन हमने अपना कर्तव्य नहीं निभाया ना, हमको कभी क्षमा नहीं करेगी हमारी माँ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। माँ का दिल तो बहुत बड़ा होता है, वो तो अपने बच्चों को गलती करने से पहले क्षमा कर देती है। वो इसीलिए आपको सपने में दिखाई दी, क्योंकि वो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। वो हमारे सपने में क्यों आई? क्योंकि वो आपसे कहना चाहती है कि उनको
मुक्ति चाहिए, उनको शांति चाहिए, उनको राहत चाहिए। वो ये कहने आई कि मुझे मुक्ति दिला दो, शांति दिला दो बस। आप ठीक है ना राजीव बाबू? बिल्कुल सही कह रही हो तुम चलो हमारे साथ। कहाँ? भूल जाओ श्राद्ध रात, ये वक्त अब शगुन और मातम में उलझने का नहीं है। चंदेल खानदान का सूरज अभी उठान पर है। कुछ ऐसा करो कि हमारी महिमा पूरे समाज में फैले, हमारे खानदान का डंका बजे। आपका इशारा किस ओर है, मैं समझा नहीं। नवरात, चंदेल भवन की नवरात पीढ़ियों से इस इलाके में जानी जाती है, लेकिन 3 वर्षों से हम इसे टाल रहे थे। प्रतिस्थापित करो माँ दुर्गा की प्रतिमा इस घर में, ताकि समाज के हर तबके में खबर जाए कि चंदेल भवन का श्राद्ध कट चुका है। और चित्रा भाभी का श्राद्ध? अरे बोला ना, कोई फर्क नहीं पड़ता श्राद्ध रात से। हमको फर्क पड़ता है। हमको फर्क पड़ता है बाबा, माँ का श्राद्ध होगा। ये 3 साल बाद अचानक माँ की याद कैसे आ गई तुमको? पूजा पाठ विधि विधान को न मानने वाला इंसान आज इतना कर्मकांडी कैसे हो गया? हमको माँ को याद करने की जरूरत नहीं है बाबा। हमारे भीतर ना उनका दुख, उनका दर्द हर पल रहता है। और हाँ, रही बात विधि विधान की, तो किसी ने हमको विश्वास दिलाया है कि ऐसा करने से वहां तक पहुंच सकते हैं। जानना चाहेंगे किसने? 1 मिनट। को इसने हे भगवान, यहाँ भी यही शैतान। क्या है इस लड़की में जो घर के बाहर रहते हुए भी सबके दिलों के भीतर घुस जाती है? तो श्राद्ध तो होगा बाबा, माँ का श्राद्ध जरूर होगा। चलो एक पल के लिए हम आपका आरोप स्वीकार कर भी लेते हैं कि 3 साल के बाद अचानक हमको माँ की याद कैसे आई। लेकिन वो जवाब देने से पहले क्या हम आपको एक सवाल पूछ सकते हैं बाबा? माँ का ख्याल आपको नहीं आता था अचानक? कैसे आएगी, हम नहीं आने देते। हम तुम्हारी माँ को, अपनी धर्मपत्नी को कितना याद करते हैं, उसकी सफाई हमें तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर तुम चाहते हो कि समाज और परिवार के सामने उन दर्दनाक परिस्थितियों की याद दिलाना चाहते हो जिसमें तुम्हारी माँ की मौत हुई थी, वो भी किसी के बहकावे में आकर, तो तुम राजीव चंदेल किसी के बहकावे में नहीं आता बाबा, और ये तो आप भली बात ही जानते ही है ना। हाँ, लेकिन जज देव नारायण चंदेल इतना डरता है कि वो अपनी पत्नी का श्राद्ध तक नहीं कर सकता। डले हुए श्राप के बुझते तब से वो अभी भी कांपता है। अचरज होता है हमको पापा। अरे अचरज क्या, शर्म आती है हमको। ये कांपना, ये डरना देव नारायण चंदेल को शोभा नहीं देता। और बाबा, डर ना इंसान को गलतियां करने पे मजबूर कर देता है। और ये बात भी आप अच्छे से जानते हैं कि राजीव चंदेल किसी से नहीं डरता। तो मां का श्राद्ध होगा बाबा, क्योंकि ये हमने तय किया है। हम। बुआ जी। हाँ बेटा। ये आइए। हाँ बेटा। बुआ जी, मां का श्राद्ध होगा और श्राद्ध की सारी तैयारियां आप करेंगे और इसमें आपकी मदद कुहू करेगी।
ठीक है कुहू? क्या पूछा हमने? ठीक है? जी। तैयारियां शुरू कीजिए। एक बार तुमने फिर से दिल जीत लिया बेटा। खुश रहो। 1 2 3 4 5 6 7। आज तुमने वो कर दिखाया बेटा जो कोई नहीं कर सकता था इस घर में। पिछले 3 सालों से चित्रा के श्राद्ध का दर्द मेरे मन को खाए जाता था। अब श्राद्ध होगा और जरूर होगा। चित्रा जहां भी होगी ना, वो तुमको ढेर सारी आशीष दे रही होगी और मेरी तरफ से भी बहुत सारा आशीर्वाद। अच्छा चलो। रुको प्रभादी, ठीक है, अच्छी बात है, श्राद्ध होगा, लेकिन ये दासी किसी भी पूजा पाठ या अनुष्ठान में शामिल नहीं होगी। ये ठीक है, तुम बहला फुसला के राजीव को श्राद्ध तक तो ले आई हो, लेकिन इसके आगे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हम नहीं बहकाए उनको, सच कहना होगा तुमको कुहू। कह दो कुहू। राजीव बाबू को सपना आया था। उनके सपने में उनकी माँ आई थी। उन्होंने कहा कि वो बहुत बेचैन है, बहुत अशांत है, बहुत तकलीफ में है। पितृलोक से भी वो दूर है। माने पितृलोक में भी शांति और वहाँ जगह ग्रहण करने के लिए श्राद्ध का जरूरी है। बड़का बाबू, हम सच कह रहे हैं कि हम नहीं भड़काए हैं, लेकिन उनकी माँ बहुत तकलीफ में है, तो श्राद्ध। अपनी हद में रहो। दासी हो, मालिकों की सलाहकार बनने की कोशिश मत करो। पहले भी तुमको हिदायत दी है हम कि राजीव से दूर रहो, और हम देख रहे हैं कि तुम हमारी हिदायत की अवहेलना कर रही हो। हमारा मन बदलते देर नहीं लगेगी और उठा के फेंक दिया जाएगा तुमको मुनिया टोला में। इसलिए अपनी हद में रहो, सीमा में रहो। चलो, और हाँ, तुम्हें आउट हाउस में रहती हुए बात अगर राजीव को पता चली तो वापस मुनिया टोला के अपने पुराने घर में फेंक दी जाओगी, जहाँ इंसान तो बहुत दूर की बात है, जानवर भी तुमको नहीं पूछता है। ठीक है प्रभादी, श्राद्ध कीजिए, पूरी विधि विधान के साथ कीजिए, लेकिन हर पूजा अनुष्ठान में हमारे खानदान की इकलौती बहू शामिल होगी, हंसिनी बहू। ठीक है, चलिए तैयारी कीजिए। तुम काहे खड़ी हो यहाँ? चलो जाओ, काम काज में लग जाओ। बाबा, इतने बड़े चंदेल भवन में नौकरों का काम कभी जो हम हाथ गौड़ मैला करे। क्योंकि तुम्हारी औकात भी टूटे हुए बर्तन की तरह होती जा रही है। तो खाली बजता है, लुढ़कता है और फोकट की जगह घेर के बैठा हुआ है। तो होश में आओ और कुछ हरकत करो। तुम्हारा अप्सरा जैसा रूप भी तुम्हारे विश्वामित्र को रिझा नहीं पा रहा है, और उसको देखो, तो कौड़ी की लड़की महल में सोते हुए राजकुमार के दिल में घुसती जा रही है। हाथ को चलाओ, नहीं तो तुम्हारे सर पे मंडराते खतरे के चलते कब तुमको चंदेल भवन से बाहर फेंक दिया जाएगा तुमको पता भी नहीं लगेगा। जब जब ये लड़की कोई हरकत करती है, देव बाबा शनि ग्रह बनकर हम पर सवार हो जाते हैं। मन तो करता है पुहिया को टेढ़ुआ तक। बारे बहू रानी, बन गई तुम नौकरानी, अब करो चाकरी, करो चाकरी। ऐसे ही चलता रहा तो हमारा खून सूख कर पानी हो जाएगा और हमारा रंग और टोटल फेड। तो फिर लोग कहेंगे कुहू की बहन और कुहू जैसे काहे लगने लग गए।
समझ नहीं आता है, इतना बड़ा महल, ये नहीं कि रसोई में कंडीशनर लगा दे थोड़ा सा। कंडीशनर नहीं बहू जी, एयर कंडीशनर। पूछा तुमसे? लास्टी फोन लग जाते हैं। लेटेस्ट फैशन, बहुत बढ़िया। जल गया। अरे तो सच में जल गया। तुम्हारे खोपड़ी जैसा हो गया है, अब भागो यहाँ से, गेट आउट। नहीं, हम थोड़ा मदद कर देते हैं ना। अच्छा, कुछ करने को रह गया है, अब हमको कढ़ाई में डाल के पकाने लगोगी? ऐसा काहे बोल रही हो दीदी? अच्छा, अब फिर कैसे बोले महारानी? घर की बहुरानी हम, ससुर की दुलारी प्यारी हम, घर में सबसे ब्यूटीफुल हम, और तुम्हारे चक्कर में हमारी जिंदगी तबाह हो रही है। ससुर जी, तुम्हारा गुस्सा हम पर निकालते हैं, गुस्सा तुम पर आता है, बिजली हम पर कड़कती है, और नौकरानी का ड्यूटी हम कर रहे हैं, बेइज्जती हमरा हो रहा है, और तुम बोल रही हो ऐसे काहे बोल रहे हैं? दीदी, हम तो जो बोले वाजिब बोले ना। अब बड़ी आई बाजिब बोलने वाली, तुम अपनी औकात में नहीं रह सकती। अरे दासी हो तो दासी की तरह रहो ना, बड़ों के आगे बकर 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 बकर। आउट हाउस में तुमको घर मिला है, तुम आराम से जाकर मुआ रहो, और क्यों जंगली जानवर की तरह हमारे घर में घुसी चली आई हो? बोलो। राजीव बाबू के लिए आए थे। अरे वाह राजीव बाबू, उस आदमी को तो तुमने पैर का बिछिया बनाकर रखा हुआ है। उस आदमी का भी हमको समझ नहीं आता है राजकुमार, लेकिन नौकरानी का कहाँ मानता है। दीदी, हम कर दे तुम्हारा मदद, प्रसाद हम बना दे। हाँ, ताकि तुम सबको जाकर बोल सको हंसनीति का प्रसाद जल गया तो हम बना दिए, इतने भी बेवकूफ नहीं है हम। राजीव बाबू के लिए आए थे। उस आदमी को तो तुमने पैर का बिछिया बनाकर रखा हुआ है। उस आदमी का भी हमको समझ नहीं आता है राजकुमार, लेकिन नौकरानी का कहाँ मानता है। छी, कहीं सुन तो नहीं लिए? वरना गरजने लगेंगे हम पर ही। दीदी, हम कर दे तुम्हारा मदद, प्रसाद हम बना दे। वैसे तो बड़का बाबू शराब का कोई भी काम करने से हमको मना किए हैं, हम तुम्हारा तो मदद कर सकते हैं, हम बना देते हैं ना प्रसाद। हाँ, ताकि तुम सबको जाकर बोल सको हंसनीति का प्रसाद जल गया तो हम बना दिए, इतने भी बेवकूफ नहीं है हम। ऐ जाओ वहाँ बर्तन धो। ठीक है। इसे ही दे देगा, खा लेंगे। श्राद्ध की क्रिया सबके बीच होती है, परिवार और परिजनों के बीच, और हम यहाँ एकांत में वीराने में तुम्हारा श्राद्ध कर रहे हैं। शंकर, हमें माफ कर देना। हो गई पूजा? कितनी अजीब बात है निधि, वहां घर में चित्रा भाभी का श्राद्ध, पूरे नियम, पूरे इंतजाम के साथ, और यहाँ आप जीजा जी के साथ एकांत, न पंडित न पुथी के श्राद्ध कर रहे हो। तुम तो सब जानते हो ना बानू, उनकी मौत किस तरह से हुई, किन हालातों में हुई, इसीलिए उनके लिए जो भी कर पा रही हूँ काफी है। बस उनकी आत्मा प्रसन्न रहे, और वो जहां भी हो, जिस लोक में हो, खुश रहे। बस इस बात का ध्यान रखना कि किसी को कानो कान भनक ना लगे। देव का नजरिया तो तुम्हें पता है ना। और हाँ, चलिए, इससे पहले कि कोई भूले भटके यहाँ आने जाए, चलिए। भूले भटके नहीं, लेकिन आ तो गए हम प्रभा दीदी, और वो भी तब जब नजर और नजरिया दोनों आपके खिलाफ बदल रहा है। जल्दी से दवाई लें तो राजीव बाबू बहुत भड़केंगे। ये चप्पल को भी अभी टूटना था।
जल्दी से जाके दवाई खा लेते हैं, नहीं तो एक हाथ चुभ गया। जमीन डंक मार रही है गुइया। बड़ा घर में उड़ती फिर रही थी, अब बकर बकर प्रवचन कर रही थी। अभी सीसा में धरो पाओ, फिर हम सुनेंगे तुम्हारी चीख। बहुत चप्पल में चटर चटर मटकली, अब कांच पर चलकर दिखाओ कोहिया। माथा का ही चकरा रहा है हमारा। पानी पानी। बड़ी आई श्राद्ध करवाने, अब 2 कदम चलकर दिखाओ कोहिया अपने उस आंख से लाचार बलम के साथ। श्राद्ध के होम होने तक भी पहुंच गई ना, तुम मुंह के बल गिरोगी मुझौसी। दादा आइए। दे बाबा, थोड़ा हमरा भी तारीफ कर दीजिए। क्यों? श्राद्ध और कुहू दोनों का इंतजाम कर दिए हैं। कुहू का तो ऐसा पर काटे हैं कि मजाल है कि एक कदम भी उड़ पाए। नहीं, तुम्हारे बड़े बोलेपन पे अभी यकीन नहीं रहा हमको। हाँ तो खुद ही देख लीजिएगा। चावल के खीर की पिंडियाँ कहाँ हैं? बहुरानी, चावल की खीर की पिंडियाँ? पिंडिया हम बनाना भूल गए। भूल गई? हाँ तो उसके बिना कर लीजिए पूजा। कैसी बात कर रही हैं बहुरानी? श्राद्ध में पूजा चावल के खीर के पिंडियों की ही होती है। चित्रा जी के नाम से पिंडियाँ दी जाएंगी पितरों को, इसके बगैर पूजा असंभव है। पंडित जी, कुकर में थोड़ा भात बचा हुआ है, वो ले आए। कैसी बेतुकी बातें कर रही हो हंसनी? एक काम कहा था तुमसे, वो भी ढंग से नहीं हुआ तुमसे। सारा दिन तुम्हारी ऊट पटांग हरकतें बर्दाश्त करते रहते हैं, तुम हमारी एक बात संजीदगी से नहीं ले पाए। हंसिनी, हमारी माँ का श्राद्ध है, कोई मजाक नहीं। 1 मिनट संजीव, ये क्या हो रहा है यहाँ? ये सब लोग हर सवाल हंसिनी से क्यों कर रहे हैं? वही तो। किसने कहा हंसिनी को ये सब काम करने के लिए? इसकी इजाजत से श्राद्ध का काम हाथ में लिया तुमने? हमने कुहू को कहा था ना ये सब काम करने के लिए। माना कि वो बकलोल है, बेवकूफ है, आमचोर नहीं है वो। कामचोर हम? कुहू, कुहू, राजा हमको बुखार है। कुहू, बाहर आओ कमरे से। पंडित जी, हम अभी आते हैं। अरे रुको, यहाँ पंडित जी पूजा शुरू करने वाले हैं और करता घर भर में घूमता रहेगा कुहू कुहू के नाम से। चलो जाओ, चावल की पिंडियां लेके आओ। और तुम खड़े क्या हो, वापस आओ यहाँ। कितनी पावन पूजा में अशांति मचा के रखी हुई है। मामूली सी चावल की पिंडियों के लिए सब। ये मामूली आपके लिए? जिस
सामग्री के वजह से माँ का श्राद्ध रुक जाए वो मामूली है। हमारी माँ के लिए ये पूजा हो रही है, ये बात भी मामूली है आपके लिए। हमारी माँ दुखी है, अशांत है, ये बात भी मामूली आपके लिए होगी, आपके लिए मामूली होगी, लेकिन हमारे लिए ना, हमारी माँ से जुड़ी कोई भी बात मामूली नहीं है, समझे आप? देवनारायण चंदेल। बदतमीज, बेशरम, ये सलीका है बाप से बात करने का? क्या कहा आपने? बदतमीज। हमने राजी बाबू को वचन दिया है कि उनकी माँ की आत्मा को शांति दिलाएंगे। आप कौन है? बताइए, कौन है आप हमको तमीज का सबक सिखाने वाली? कौन है आप इस घर के मामले में दखल देने वाली? मेहमान है, मेहमान बनकर रही हूं। देख रहे हैं आज हमारी पहचान पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। हम तो सोचते हैं कि आज सही परिचय करवा ही दे सबसे अपना। हम आते पंडित जी। ये क्या स्थिति खड़ी हो गई? अभी ये भटकते हुए आउट हाउस की ओर न चल दे। इस रात पूजा में बैंड बजेगा। जब राजीव जी को कुहू का नया पता मिलेगा, आउट हाउस, पोस्ट ऑफिस, चंदेल भवन, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार। कुहू 2 3 4 5 6। कुहू कुहू को कहीं देखा क्या? नहीं सर। कुहू बुखार है। कुहू राजी बाबू, कुहू, अरे घर में सब बहरे हो गए क्या? किसी को हमारा आवाज सुनाई नहीं देता? अरे कोई सुन रहा है हमारी आवाज या सब बहरे हो गए यहाँ पर? कब से कू कू कर रहे ना, वो जवाब दे रही है ना आप लोग। अरे कोई कुछ बोलेगा? बुआ जी, चाचा जी, भूमि, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? राजीव बेटा, वो कुहू। हम यहाँ हैं राजीव बाबू। श्राद्ध के लिए चावल का पिंडा बना रहे थे। ये है क्या तुम्हारी परकटी चिड़िया? हाँ, चावल की पिंडियां आउट हाउस में बना रही थी? ये था तुम्हारा इंतजाम? पूजा पाठ में हल्ला गुल्ला अच्छा नहीं होता, आप सगुन होता है ना। और माँ जी का श्राद्ध का पूजा है। चलिए। पंडित जी, ये नया चावल का पिंडी बनाए हैं। उत्तम, अति उत्तम। कर्ता सामने आ जाए। जी पंडित जी, तैयार हैं हम। अब पूजा प्रारंभ कीजिए। धार्मिक अनुष्ठान में पत्नी का साथ बैठना बहुत ही शुभ होता है। कुहू, हम यहीं आपके साथ, आपके बगल में। आप अनुष्ठान पे ध्यान दीजिए, बैठिए। आप हाथ जोड़कर भगवान श्री गणेश का ध्यान कीजिए। श्री गणेशाय नमो नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलसार भक्षितम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। माथा बहुत दर्द हो रहा है। हे भोलेनाथ,
रक्षा करो। भोले बाबा मदद, भोले बाबा मदद, शरीर नहीं उठ रहा हमारा। हम ठीक हैं, हम ठीक हैं, हम ठीक हैं भोलेनाथ। काग महाराज नमन है आपको। तो भोजन के लिए कुछ धन वहां पर रख दीजिए। अब एक बार अपने सभी पितरों और पूर्वजों का स्मरण करते हुए उनसे आशीष मांगिए और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। हमारी तो बस इतनी कामना है पंडित जी की हमारी माँ जहाँ कहीं भी रहे, सुखी रहे, शांत रहे और बेफिक्र रहे। आपने सच्चे लगन से पूजा की है, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप हर पल हमारे साथ हो माँ। अपने आप को कभी अकेला मत समझना, खुश रहना, तभी हम भी खुश रह पाएंगे। आपकी मुक्ति का द्वार खुल गया है माँ। को बेटा, माँ ने सपने में राजीव को संदेशा दिया और भोलेनाथ ने तुम्हें धरती पर तुम्हारे बिना ये पुण्य कार्य ना संपन्न ही नहीं हो पाता। नहीं नहीं बुआ जी, ऐसा कोई बात नहीं है। देवी देवता का जो कार्य होता है ना, वो देवी देवता के इच्छा से ही होता है। हम तो बहुत मामूली हैं उनकी इच्छा के आगे। तो क्या है रेना, हर बार मन मोह लेती है। खुश रह। बुआ जी, आज से इस घर के सभी जरूरी घरेलू काम कुहू को दे देने चाहिए। जिम्मेदारी दिखाइए इसने। वक्त और अपने बात की पाबंद है, सिर्फ बोलती नहीं है, करती भी है। देव पापा, हम कह रहे हैं ये लड़की कोई ओझा गुनी जादू टोना करती है, पर ना इतना जल्दी कोई कैसे इतना आंधी तूफान में खीर का पिंडिया बना कर ले आएगा? कुछ गड़बड़ है, हम बता रहे हैं। उसकी छोड़ो, तुम अपनी सोचो। तुम भी भोले बाबा को मना सकती हो तो मना लो, तुम्हारा बुरा वक्त शुरू होने वाला है। अवधेश, घर का सारा फालतू कबाड़ घर के बाहर फेंक दो। नहीं देव बाबा, हमको बाहर मत फेंकिए, हमको बाहर में रहना है। नहीं, हमको बाहर में रहना है। एकाएक सितारे बुलंद हो गए हैं इसके, पर नजर रखो घरेलू जिम्मेदारियों की आड़ में घर में न घुस जाए। ठीक है, हमारी जवाबदारी है। बेटा, तुमने मुझे कष्टों से मुक्त कर दिया। हम यहाँ हैं राजीव बाबू, श्राद्ध के लिए चावल का पिंडा बना रहे थे। माँ, ये हमने नहीं, ये इसने करवाया है। कौन है? न जाने कहां से हमारे वीरान अंधेरी जिंदगी में एक सपने की तरह आ गई। इसके आने के बाद ना माँ, सब कुछ बदल गया, सब कुछ। हम जानते थे माई कि राजीव बाबू देख नहीं सकते। माँ,
कोई आओ। अरे सॉरी सॉरी, लगी तो नहीं ना तुमको? को वो माँ आई थी हमारे सपने में, संदेशा देकर गई। माँ? हाँ, कह रही थी कि खुश है, मुक्त है। हमारे सर पे हाथ फिराया उन्होंने, महसूस किया हमने को। थैंक यू सो मच। ऐसा कोई बात नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं किए हैं। जो भी किए ना भोले बाबा किए। दूर रहो राजीव से, कहीं कोई संभावना न बन जाए दुर्घटना की। अरे कहाँ जा रही हो तुम? नवरात्र है ना कल, बुआ जी हमको कुछ काम बोली है। अरे वो सारे काम रहने दो, अभी पहले यहाँ कुछ कहना चाहते हैं हम तुमसे। आओ आओ। नहीं, अभी हमको जाना है। हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम जानबूझकर हमसे बात करना नहीं चाहती, दूर जाना चाहती हो? कुछ बोलो हमसे, क्या हुआ है? ऐसा नहीं है, बस हमको जाना है। एक ही रट लगाए बैठी हो कि जाना है जाना है जाना है। अरे क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? एक पल तुम हमारे अंदर विश्वास की जोत जला रही हो, हमारे अंधेरे जीवन से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो तुम, और दूसरे ही पल हमसे दूर भागने की कोशिश करती हो। अरे क्यों कुहू, तुमसे पूछ रहे, जवाब दो यार, क्यों? बोलो। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। तुम्हारे ऐसा करने से पागल हो रहे हैं हम, दिमाग खराब कर रही है हमारा। कभी देखो तो बकबक बकबक बकबक, और दूसरे ही पल सन्नाटा, मौत का सन्नाटा हो ना वैसा। अरे चाहती क्या हो तुम हमसे? हम आपसे। अरे आपसे क्या, पूरी बात तो बोलो, जवाब दो कुहू। अब तुम ये छींक क्यों रही हो? अब हकलाना भी। अरे क्या हुआ है? हमारा बदन तो बुखार से तप रहा है। हमारा तबीयत नहीं संभल रहा है। अरे तो बोल देती ना, कब से तुम पे चीख रहे, चिल्ला रहे, फटकार लगा रहे तुमको हम, और तुम यहाँ पे बुखार में तपती हुई भूत बनी खड़ी हो। बताती क्यों नहीं हो कुहू? जाके सो जाते हैं। चलो हमारे साथ आओ। आप भी सो जाइए, हम सो जाएंगे। यहाँ ऊपर आके सोना है, हाँ। ठीक है? तुम आओ। चलो आओ। हे भोले बाबा, हमारा ये गीत 15 मिनट में शुरू होगा, और हमारे लिए राजीव बाबू का ये जो फिक्र है ना, तब तक शांत नहीं होगा जब तक कि वो चैन से खुद न सो जाए। हे भोले बाबा, हमारा ये गीत 15 मिनट में शुरू होगा, और हमारे लिए राजीव बाबू का ये जो फिक्र है ना, तब तक शांत नहीं होगा जब तक कि वो चैन से खुद न सो जाए। हंसिनी, ये सब क्या है? फिर कोई नया तमाशा? अभी तो रुक जाओ। नहीं थमेंगे, नहीं रुकेंगे, हम जा रहे हैं। आप पेशे से वकील हैं, जज नहीं। जज की तरह फैसला सुनाते रहते हैं। हंसनी तुम ई हो, हंसनी तुम ऊ हो। आपने पता नहीं क्या बोला है हमको संजीव जी। हंसिनी, हमने जो भी कहा है तुम्हारे हित में ही कहा है। नहीं चाहिए हमको हमारा हित, बस छोड़ दीजिए आप हमको। हमको छोड़ाइए मुनिया टोला, बस हम जा रहे हैं। एक सेकंड, लायक नहीं है तो क्या हो? लायक बन सकती हूँ। कौन बनाएगा हमें लायक?
कौन स्कूल कॉलेज में हम अपना नाम लिखवाएंगे और वो हमको संजीव नारायण चंदेल के लायक बनाएंगे। क्या बात कर रहे हैं आप संजीव जी? संजीव, हम मदद करेंगे ना, हम आपको इस सोसाइटी के लायक बनाएंगे। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। हमको जाने दीजिए। इस नालायक पत्नी को रखकर क्या कीजिएगा? संजीव जी, आप दूसरा ब्याह रचा लीजिए। आपको तो बहुत लायक लड़की भी मिल जाएगी, हमसे बहुत बहुत ज्यादा बेहतर। छोड़ दीजिए हमको, जाने दीजिए। तुम ये सब क्या कह रही हो? शादी का रिश्ता कोई मजाक है क्या कि जब चाहे जोड़ लिया जब चाहे तोड़ लिया? तुम कहीं नहीं जा रहे हो, समझ में आया तुम? सबसे बड़ी त्रासदी तो ये है कि इस घर की बड़ी बहू, इस घर की लक्ष्मी, वो घर के बाहर आउट हाउस में रह रही है। फिर क्या ही ठीक होगा बेटा? यह है तुम्हारा नया ठिकाना, आउट हाउस, नौकरों का निवास। आप चिंता मत कीजिए बुआ जी, आज माँ भवानी आ रही है ना चंदेल हवेली में, सब ठीक करेंगे। हाँ बेटा। देवी के आह्वान का समय होने को है, घर के सभी सदस्यों को बुला लीजिए। जी पंडित जी, बुलाते हैं। कुहू, कुहू, उठ जाओ कुहू, उठ जाओ। कुहू, 1000 बार बोला इस लड़की को कि ऐसी तबीयत में आराम किया करो, तो मानना ही नहीं है। कुहू, सुबह सुबह भी ना ये कुहू। कुहू, जब हम गुस्सा करेंगे तो बोलेगी कि आप कितना गुस्सा करते हैं हमें। आज दुर्गा पूजा का पहला दिन है ना, आज देवी माँ आएगी। अंदर तो पूजा होगा, लेकिन हम पूजा में शामिल नहीं हो पाएंगे। खैर कोई बात नहीं, हम देवी माँ का आने का आवाज बाहर से सुन लेंगे, यहीं से चंडी स्वर। माँ का तो हर स्थान होता है जहाँ माँ का पूजा हो सके, हर कण कण में। शिव ही सहारा, भक्तों का प्यारा, तू ही सहारा, भक्तों का प्यारा। सत शिव भजन जगत सब सपना, तेरे सिवा कोई और न अपना। तेरी ही ज्योत से हो जीवन में भक्ति का। जियारा, शिव ही सहारा, भक्तों का इसका मतलब ये खुद नहीं गा रही थी, उसने अपनी आवाज इस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर दी थी। फिर से झूठ बोला तुमने हमसे को, फिर से झूठ बोला।
यहाँ पर तुम्हारी जगह तुमने तकियों को रखा है। एक और झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल रही हो। अरे छोड़ो मेरा हाथ। अरे तुम यहाँ मेरे पेट पे क्या कर रही हो? आपको आदत डलवाने आए हैं। आदत? किस चीज की आदत? अब आप सुबह सवेरे उठ के हमारा चेहरा देख सकें, इसकी आदत। पागल हो गई हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अरे सुनिए तो, रुकिए ना, रुकिए ना। कहाँ जा रहे हैं आप? 1 मिनट रुकिए। ये लीजिए, ये पहनिएगा, आप पर लाल रंग बहुत जचता है। आज नवरात्रि का पहला दिन है। चंदेल भवन में माँ भवानी का आगमन हुआ है। हम चाहते हैं हम साथ में चलें। अब बीवी का हक ना सही, फर्ज तो अदा कर ही सकते हैं हम। कीचड़ उछलाना तो हमसे ज्यादा तुम्हारा दामन दागदार होगा। हमें न दाग का डर है, न दुनिया का। क्या बोला? न दाग का, न दामन का, न दुनिया की परवाह का। एक नतीजे के लिए तो तैयार हो जाओ तुम। चलो निकलो यहां से। हम वहाँ चंदेल भवन तो नहीं जा सकते, मनाही जो है। तो क्या हुआ, हम यहाँ तो पूजा कर ही सकते हैं। हम अपने हाथ से माँ देवी का प्रतिमा बनाएंगे, इनको पूजेंगे। हे देवी, आपको हमारे घर आना ही होगा। बंद दरवाजे के पीछे तुम और ये साली ही है ना तुम्हारी ये? बोलो देव। काफी अरसे से देख रही हूँ देव, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? और आज तो तुम दोनों ने बेशर्मी की हद पार कर दी है। प्रभादी, जानती हो ना माँ भगवती को माँ क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि हर माँ की तरह वो हर परिस्थिति के लिए तैयार रहती है। उनके पास हर कष्ट का निदान होता है और एक विशाल हृदय। लेकिन माए, सारे जगत का माँ भगवती अकेले कैसे ख्याल रख लेती है? उनके 9 रूप के जरिए। 9 रूप? कैसे? माँ शैलपुत्री माता का प्रथम रूप है। नवरात्र का पहला दिन उनकी पूजा होती है। फिर माँ ब्रह्मचारिणी सद्बुद्धि, सदाचार और धैर्य की देवी है। फिर माता चंद्रघंटा, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्ति है। अच्छा, कहते हैं ना, इनके घंट स्वर से बुरी शक्तियां भाग जाती है। फिर माता कुष्मांडा, उनकी पूजा से उन्नति, तरक्की और हर दुख का निवारण होता है। स्कंद माता हमेशा अपने भक्तों के कल्याण के लिए अग्रसर रहती है। फिर माता कात्यायनी की पूजा से इस लोक में भी
अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है। हाँ, फिर काल रात्रि ऐसे मुक्ति, दुष्टों का विनाश करती है। महागौरी, उनकी पूजा से हर पाप से मुक्ति मिलती है और भक्ति का फल भी मिलता है। और आखिर में सिद्धिदात्री, नवरात्र के आखिरी दिन इनकी पूजा करने से ना सिद्धियां प्राप्त होती है। अरे वाह, आपकी सूरत तो हूबहू हमारी माई से मिलने लगी। वैसे हमारी माई में भी ना थोड़ा थोड़ा आपके जैसा ही गुण है। सद्बुद्धि, सदाचार, निडरता, भक्ति और अटूट विश्वास। तभी तो हमारे हाथ से आपकी प्रतिमा बनाते बनाते हम अपनी माई का चेहरा बना दिए। माँ भवानी अब हमारी कुटिया में रहेगी 9 दिन। हे माँ देवी, अब ये कुएं पूरे 9 दिन पूरे विश्वास के साथ आपकी भक्ति और सेवा करेगी, वो भी बिना रुके और बिना थके। सब आपका दिमागी फितूर है। आप कुछ करते क्यों नहीं प्रभाती? ये दिन भर बेकार बैठने का नतीजा है इस तरह की सोच। कुछ करो। क्या प्रभाती, आप भी अपनी बहू बेटियां हैं दे, क्या मिसाल रखोगे उनके आगे? तुम बच्चों को क्या संस्कार दोगे इस घर के? समाज में अपनी इज्जत का इतना ढिंढोरा पीटते हो ना तुम। अगर उनको भनक लग गई फिर क्या करोगे तुम? चंडेल घराने की इज्जत की जरा सी भी फिक्र हो ना तुम्हें, तो निकाल फेंको इस औरत को घर से बाहर, अभी इसी वक्त। मुझे घर से बाहर फेंकवाएंगे आप? हाँ बिल्कुल। इतने सालों से जो अनर्गल कर रही है वो बताइए ना इन्हें। क्या बक रही हो? कुछ को सच बक रहे हैं हम। हमने कहा ना धीरे। बताइए ना अपने भाई को। अरे आप क्या बताएंगे, हम बताते हैं। इतने सालों से इसी घर में आपसे छुप छुप कर अपने अविवाहित पति का श्राद्ध करती आई है ये। उस नक्सलवादी का, उस आतंकवादी का श्राद्ध। प्रभाती, आपका दिमाग खराब हो गया है। आप उस आदमी का श्राद्ध कर रही है इस घर में जिस पे नक्सलवादी और आतंकवादी होने का आरोप लगा है। मेरे गलत आरोप गलत था। जिस आदमी को पुलिस एनकाउंटर में मार डाला गया, हमको अपनी गलत पहचान बताकर धोखे से आपके साथ शादी तय की उसने। कोई धोखा नहीं दिया उसने मुझे दे, कोई धोखा नहीं दिया, कोई धोखा नहीं दिया उसने मुझे। ए कुहू, किचन में भी नहीं, कहाँ गायब हो गई है और सवाल का जवाब भी नहीं दे रही। पता लगाना होगा कि आखिर ये रहस्य क्या है। कुहू, क्या हुआ राजीव दा? कुहू कहाँ है? वो नवरात्रि की पूजा आरंभ होने वाली है तो वहीं तैयारी कर रही होगी। तो तैयारी करते करते कान से सुनना बंद कर दिया क्या उसने? कब से आवाज दे रहे हो, सुनाई नहीं देता उसको? दरअसल राजीव दा वो, अरे यार बंद करो तुम्हारे बहाने और हटो हमारे सामने से। कुहू, माई, हमारा बिल्कुल चिंता मत करना। हम यहाँ बहुत खुश, बहुत खुश। हमको तो लगता है कि हम भोले बाबा से बहुत ज्यादा कुछ मांग लिए हैं। नहीं, शायद भोले बाबा ही है ना हमको कुछ ज्यादा दे दिए। हम वहां से विदा तो हुए, लेकिन यहाँ हमको राजीव बाबू के बहू के रूप में कोई स्वीकार नहीं किया। लेकिन हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम उनकी मीरा बन के रहना चाहते और हमको मीरा बन के रहना मंजूर है, हंसी खुशी मंजूर है। हम तो ये समझते हैं कि हमको जितना मिला है ना बहुत ज्यादा मिल गया है। बस अब तू हमारे लिए ना भोले बाबा से कुछ ज्यादा मत मांग लेना, काहे कि तू मांग लेगी पूत सपूत मांग सिंदूर।
आपको तो राजीव बाबू से दूर रहना है ना। कोई बात नहीं, वो हमारे आंखों के सामने है, हमारे लिए वही बहुत बड़ा बात है। बस वो हमारी आंखों के सामने रहे, काहे कि उनके अलावा हमारी जिंदगी में कुछ जरूरी नहीं है। आप उस जालसाज के कर्मों को धोखा न मान के उसका श्राद्ध कर रही हैं मेरे घर में। नहीं, बताइए मुझे, हमारी बेशर्मी की बात कर रही थी ना, इस बेशर्मी को क्या नाम दिया जाए? गुप्त तरीके से 25 साल से मेरे घर में आप श्राद्ध कर रही हो उसका। तुमसे इसलिए छुपाया क्योंकि वो मेरा सत्य है, मेरा प्रेम और मेरा विश्वास है। उसे चाहे नक्सल कहो या फिर आतंकवादी, भले उसके नाम का मांग में सिंदूर सजाया हो या नहीं, ऐसे उसे मैंने पति माना था देव। वो आपका कितना अपना है और हम आपके कितने पराये हैं, ये तो इस बात से साबित होता है कि आप उसके लिए अपने सगे भाई से झगड़ा मोल ले रही हैं। उस इंसान के लिए आप आज मेरी आंख में आंख डालकर बात कर रही हैं प्रभाती। बात आप रिश्ते नातों की है ही नहीं देव, बात तो अब उसूलों और मर्यादा की है। और एक बात और है, ये जो जुबान आज खुली है ना तुम्हारे आगे, वो बंद नहीं होगी। तुमने हमेशा मुझे दबाने की कोशिश की है, पर अब और नहीं। ये प्रभा चंडेल अब गलत के खिलाफ खड़ी भी होगी और लड़ेगी भी, चाहे तुम उसे अपना मानो चाहे पराया। हम कह रहे हैं अभी के अभी हमारे सामने आओ। भाई, देवी माँ, आपसे एक ही प्रार्थना है कि हमको इतना शक्ति दीजिए, इतना शक्ति दीजिए कि हम राजीव बाबू को अंधेरों से निकाल सके। वो वर दीजिए कि जब तक हम ऐसा नहीं कर पाए ना, हम उनके साथ ही रहे। वो घर के भीतर ना सही, कुटिया में हम सारी जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन हम राजीव बाबू के बिना नहीं रह सकते। हमारा राजीव बाबू का साथ बनाए रखिए, साथ बनाए रखिए माँ। पूजा शुरू होने वाली है, सब तैयारी हो गई? हाँ, सब तैयारी हो गई। कुहू, कोई जवाब देगा हमको कि कहाँ है वो लड़की? तो पूरी तरह बौराया हुआ है, घर भर में भटक रहा है, गलती से वहां न चला जाए। कुहू! अरे भाई, चीख क्यों रहे हो? हाँ, बहुत ही कू नाम की माला जपने लग जाते हो। अपने कमरे में नहीं है बाबा, वो घर का चप्पा चप्पा छान मारा, कहीं नहीं है वो। अरे तो जेब में रख के नहीं घूमते हम तुम्हारी दासी को, होगी कहीं। बाबा देखिए, हम आपको अच्छी तरह से जानते, कोई नया खेल तो नहीं है। क्या बक रहे हो तुम? नवरात्रि की पूजा शुरू होने वाली है। बात को डाल रहे हैं हमारे। बहुत हो गया, सुबह शाम को लेके नहीं नौटंकी। बस बाबा, बस बात डाल रहे हो आप हमारी, हमको सिर्फ जवाब दीजिए, कुहू है कहाँ? अरे हो, हम बताते हैं कहाँ है कुहू। बुआ जी, हाँ राजी, हम बताते हैं कहाँ है कुहू। कहाँ है कुहू? चलो मेरे साथ। कहाँ? आओ, चलो बताते हैं तुमको। हे देवी माँ, आपकी पूजा में बहुत बड़ा व्यवस्था तो नहीं हो पाया है। कुछ फूल, कुछ फल ही है और हम इसी से पूजेंगे आपको।
यहाँ पर राजीव बाबू, यहाँ क्या कर रही हो तुम? कुछ पूछ रहे तुमसे, यहाँ क्या कर रही हो तुम?